बलिया से एक ऐसी खबर आ रही जिसने सबको हैरान कर दिया है। अक्सर अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने एक बार देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद मंगल पांडे को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिस पर विवाद खड़ा होना लाजमी है। दरअसल रसड़ा विधानसभा से विधायक रहे राम इकबाल सिंह ने मंगल पांडे को क्रिमिनल बता दिया। उनका तर्क ये था कि मंगल पांडे ने अंग्रेजों पर गोलियां चलाई थी और कानून हाथ में लिया था, इसलिए उन्हें फांसी देना उस वक्त के कानून के हिसाब से जायज था। उन्होंने कहा कि अगर कोई अपराध करता है तो उसे फांसी तो चढ़ना ही होगा। राम इकबाल सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने तो यहाँ तक यह भी कह दिया कि अंग्रेजों का कानून आज के मुकाबले कहीं बेहतर और न्यायप्रिय था, क्योंकि वे एक साल के अंदर ही फैसला सुनाकर फांसी दे देते थे। मंगल पांडे के मामले में भी अंग्रेजों ने यही किया। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि मंगल पांडे ने अपनी भावनाओं और देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। वे एक सैनिक थे और शहीद होने के बाद स्वर्ग ही गए होंगे, लेकिन उनके इस बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है। क्या एक क्रांतिकारी की तुलना अपराधी से करना सही है? चेंज पूरा नहीं, वो तो अंग्रेजों के कानून पर चल रहे ना अंग्रेज, लेकिन अंग्रेज टाइम बाउंडेड कर देता था। आप पते हैं मंगल पांडे की फांसी 1 साल के भीतर हो गई थी, है ना। 3 महीना 1 महीना में सारे डिसीजन कर देते थे। विधायक की जिस तरीके से देखा जाए कि आप जैसे कह रहे हैं कि मंगल पांडे को अंग्रेजों ने 1 साल में फांसी दे दिया, तो क्या वो 1 साल में फांसी देना वो सही है कि वो गलत? 100% सही है। जब क्राइम किए हो तो फांसी पर जाना होगा, जब घूस लिए हो तो फांसी पर चढ़ना होगा, यही रास्ता है। कोई भी केस साल भर से ऊपर न चले, ट्रायल कर दिया जाए। भी किया था क्या? नहीं, उन्होंने भाई गोली तो मारी थी, तो गोली मार देना तो कानून हाथ में लिया, क्राइम तो है ही। वो पूजा तो नहीं किए थे तो उनको फांसी दिया। मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। वो अपने जज्बात के साथ उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, सैनिक है, मारे गए, फांसी पर गए, तभी स्वर्ग गए, मर कर भी जगह दिया। अंग्रेज हमसे ज़्यादा न्यायप्रिय था और टाइम बाउंडेड फैसला कर देता था। टाइम बाउंड 1 महीना में फांसी की सज़ा कर दिया है। सपोज करिए हमारे देश में, हमारे बलिया में सैकड़ों ट्रक बालू के आते थे। आज भी सैकड़ों गाड़ियां शराब की बिहार जाती हैं, सबको पता है। लेकिन जितने भी नशे के सप्लायर हैं, ड्रग्स के सप्लायर हैं, जो युवा पीढ़ी को ख़त्म कर रहे हैं, इनके लिए कोई सज़ा है? नहीं। हमें ये क्रांतिकारी चेंज करना होगा। ये पार्टी आ जाएगी सत्ता में, वो चली जाएगी, वो जाएगी, इस सिस्टम में वही करेगा जब तक कानून नहीं चेंज होगा। ठीक है, अगर हम रिश्वत लेते हुए पकड़े गए या हम रिश्वत मांग रहे हैं तो आप मुकदमा क्यों लड़ाते हैं? इनका नार्को टेस्ट करा दीजिए, नार्को टेस्ट करा दीजिए, इनको 1 महीना में फांसी दे दीजिए अगर ऐसा किए हैं तो। अगर हर ज़िले में 5 फांसी हो जाए भ्रष्टाचारियों की, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो सिपाही हो, एसपी हो, 5 फांसी हो जाए, भारत सोने की चिड़िया हो जाएगा। और जब तक करप्शन नहीं रुकेगा, इतना बड़ा होल है, कितना भी नेता ताल ठोक ले, आप विकास में टिकने वाले नहीं हैं। आप कहाँ पर हैं? आम 81 करोड़ आदमी को 5 किलो अनाज पर भी जीवित है। आप हमें बता दें, हम कैसे विकसित नेशन हो सकते हैं? हमारे यहाँ कोई विभाग ऐसा है, बता दीजिए, कोई विभाग हो ऐसा, बता दीजिए कि वो बिना कमीशन का और रिश्वत का काम कर रहा हो। तो कोई लेखपाल जिले में हो जो बिना पैसा लिए किसी का खेत नाप देता हो। कोई सिपाही दरोगा ऐसा हो जो किसी केस में पीड़िता से पैसा न लेता। हमको एक ना हो, कैसे सुपर पावर होंगे? हम भाषण की बात नहीं करते, तथ्य की बात करते हैं। जब तक करप्शन नहीं रोका जाएगा, भारत सुपर पावर नहीं हो सकता है। 100 वर्ष लग जाएंगे। अब कहाँ हैं? अमेरिका में करप्शन नहीं है, सिंगापुर में करप्शन नहीं है, विकसित राष्ट्रों में करप्शन नहीं है। यहाँ तो करप्शन कौन नहीं कर रहा है, ये समस्या है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।